जैसा कि आप जानते हैं कि लॉकडाउन 5 स्टार्ट हो चुका है, जो 1 जून से 30 जून तक होगा। बहुत से लोगों का ये मानना है कि लॉकडाउन अब ख़त्म हो चुका है, शहर खुल चुके हैं, आवाजाही शुरू हो चुकी है। लेकिन हकीकत ये है कि लॉकडाउन अभी नहीं खुला, लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। लॉकडाउन 1 जून से 30 जून 2020 तक बढ़ा दिया गया है। हालांकि यहाँ पर बहुत सारी सुविधाएँ गवर्नमेंट ने दे दी हैं, भारत सरकार ने दे दी हैं, लेकिन जो कंटेनमेंट जोन हैं उनमें बिल्कुल लॉकडाउन ऐसा ही रहेगा जैसे कि चला आ रहा था। पूरी तरह बंद रहेगा, सारी दुकानें बंद रहेंगी, शॉप बंद रहेंगी, आवाजाही बंद रहेगी और सफ़र बंद रहेंगे। लोगों में गलतफहमी है, लोग इस बात को गलत मान रहे हैं। लोग सोच रहे हैं कि लॉकडाउन ख़त्म हो चुका है, खुल चुका है। लेकिन स्पष्ट रूप से मैं आपको बता दूं, जो लोग डीपली खबरें देखते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, वो समझते होंगे इस बात को कि अभी लॉकडाउन खुला नहीं है पूरी तरह से। जिन जगहों पर छूट दी गई है, मैं आपको बता दूं कि जो कंटेनमेंट जोन से बाहर की जगह है, कंटेनमेंट जोन के बारे में आपको बता दूं कि वो एरिया जहां पर कोई भी कोविड-19 का पेशेंट नहीं है, यानी कि जहां पर कोरोना वायरस का एक भी पेशेंट नहीं है, वो कंटेनमेंट एरिया से बाहर आएगा और वहां पर सुविधाएं खोल दी गई हैं, दुकानें खोल दी गई हैं। बिजनौर में बहुत से लोगों के फ़ोन आ रहे हैं, उनमें कुछ गलतफहमियाँ हैं। उनका मानना यह है कि 1 जून से सभी चीज़ें खुल गई हैं तो दुकानें पूर्ण रूप से खोली जा सकेंगी, जबकि ज़िलाधिकारी ने निर्देश जारी किए थे, उसमें साफ तौर पर लिखा था कि अल्टरनेट डेज़ में जो दुकानें खोलने का प्रावधान किया गया है, जिस तरह से बताया गया था कि एक दिन दुकान खुलेगी, अगले दिन बंद रहेगी, जिससे सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहे, बाज़ार में, मार्केट में भीड़ ना उमड़े। इसको ध्यान में रखते हुए ये चार्ट बनाया गया था ज़िलाधिकारी बिजनौर की तरफ से, वो वही लागू रहेगा। लोगों में गलतफहमी ये भी है कि पूरे हफ्ते मार्केट खुलेगी, पूरे हफ्ते मार्केट नहीं खोली जा सकेगी। इतवार में पूरी तरह से क्लोज रहेंगी मार्केट, सारी दुकानें बंद रहेंगी। 1 जून को गाइडलाइन जारी की है केंद्र सरकार ने, उसमें ये छूट दी गई है जो कंटेनमेंट एरिया नहीं है वहाँ पर बाज़ार रात को 9 बजे तक खोलने की अनुमति दे दी गई है। लेकिन बिजनौर का जो व्यापार मंडल है उसने ये फैसला किया है, बहुत अच्छा फैसला है, स्वागत करने योग्य है कि जो 6 बजे का टाइम था दुकान बंद करने का, हम वही रखेंगे और 6 बजे तक ही मार्केट खोलेंगे। क्योंकि मार्केट खुल ज़रूर गया है, लेकिन बाज़ार में भीड़ भी बहुत है, लेकिन ग्राहक नहीं है, कस्टमर नहीं है। चूँकि तोड़ के रख दिया है इस लॉकडाउन ने, गरीब और ज़्यादा गरीब हो गया है। हालांकि अमीरों पर इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव देखने को नहीं मिला, उनके पास पैसा था, आज़ाइशी थी तो उन्होंने अपने खर्चे चलाए। लेकिन गरीब के सामने वाकई बहुत बड़ा संकट खड़ा हुआ। आप लगातार देख रहे हैं कि किस तरह से मज़दूर परेशान हैं, गरीब परेशान हैं, रिक्शा चालक और ठेली वाले सबसे ज़्यादा परेशान माने गए। बेचारे अपने घर में रहे, लॉकडाउन का भी पालन किया, लेकिन रोज़गार पूरी तरह से चौपट हो गए, खाने के लाले पड़ गए। बहुत सारी तंजीमें इसमें लगीं, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन ने काम किया और ध्यान रखा गया कि कोई भूखा न रहे। लेकिन कोई कब तक किसी का पेट भर सकता है। काफ़ी लोग फिर भी बहुत ज़्यादा परेशान रहे, ख़ास तौर से ऐसे लोग जिन्होंने कभी किसी से कुछ मांगा नहीं, कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया। उन्होंने भी, बेचारों ने अपने ज़मीर से गिर के इस बार लोगों से हेल्प ली और अपना परिवार का खर्च चलाया। बहुत ही बुरा वक्त था, धीरे धीरे गुजर रहा है। लॉकडाउन खुल गया है, लोग कह रहे हैं कि लॉकडाउन खुल चुका है, जबकि मैंने अभी आपको बताया कि 1 से लेकर 30 जून तक बढ़ा दिया गया है। अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो कंटेनमेंट एरिया वहाँ पे 17,000 से ज़्यादा हैं, तो वहाँ पे कहाँ लॉकडाउन खुला, आप बताइए। महाराष्ट्र में तो बहुत बुरी हालत है। आप देख रहे हैं कि बिजनौर में भी जितने महाराष्ट्र से लोग आ रहे हैं, प्रवासी आ रहे हैं, मजदूर आ रहे हैं, या जो वहाँ रह रहे थे वो वापस आ रहे हैं, तो मोस्टली लोग ऐसे हैं जिनके अंदर से कोरोना पॉजिटिव पाया जा रहा है, उनको क्वारंटाइन कराया जा रहा है और उनको फिर इलाज के लिए कोविड-19 हॉस्पिटल मुरादाबाद के लिए रेफ़र किया जा रहा है। अच्छी खबर यह है कि प्रशासनिक अमला जो है हमारा पूरी तरह मुस्तैद था। ज़िलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक के संरक्षण में, उनके अंडर में किस तरह से इसको कवर किया गया, आपने देखा कि किस तरह पूरी टीम लगी रही। सैल्यूट हम करते हैं पूरी प्रशासन की टीम को। हालांकि पुलिस ने बहुत मेहनत की है, सैल्यूट है पुलिस को कि पुलिस ने किस तरह से अपना काम किया, पूरी तरह मुस्तैद रही जबकि महामारी थी, ख़तरे में रहे। सफाई कर्मचारी, डॉक्टर्स, जिनको प्रधानमंत्री ने शुक्रिया अदा किया, हम भी उनको शुक्रिया अदा करते हैं भाई कि बहुत बहुत आपका शुक्रिया। लॉकडाउन का दूसरा दिन था जब हमने इसी जगह से एक वीडियो बनाई थी और हमने हेल्प की बात की थी, लोगों की हेल्प, एक प्रोग्राम शुरू किया था हेल्पिंग का। हमने काफ़ी लोगों को उससे प्रॉफिट हुआ था, काफ़ी लोगों ने उससे फ़ायदा उठाया था। और आज भी अनलॉक का दूसरा दिन है, तो हम मुखातिब हैं आपसे और आपको बताना चाह रहे थे कि किस तरह से मार्केट खोली जाएगी। मार्केट का वही अल्टरनेट डेज़ रखा गया है और जिस तरह से बिजनौर में भीड़ बढ़ी है, वाकई वो एक दयनीय स्थिति हो सकती है, शोचनीय स्थिति हो सकती है कि इस तरह से मार्केट में भीड़ नहीं बढ़नी चाहिए। पुलिस को यहाँ अब भी चाहिए पुलिस को कि इस तरह से मार्केट में भीड़ बढ़ने से रोके। देखे हो कि भाई ज़रूरत के हिसाब से ही लोग शहर के अंदर आए। गांव की भी एकदम से रेला सा चल पड़ा है।
रिक्शाएँ चल गई हैं, कारें चल गई हैं, टेम्पू को वैसे परमिशन मिल गई है लेकिन टेम्पू बिजनौर में भी चले नहीं हैं। बसों का भी आपको बता दूं, बहुत सारे लोगों को कल फ़ोन आया था कि रोडवेज़ की बसें चली नहीं चली। ARM से हमारे संवाददाता ने बात की है, उन्होंने उनसे जानना चाहा कि भाई बसों का क्या है, तो उन्होंने बताया कि अभी यूपी में बसें चला दी गई हैं, यूपी के ज़िलों के लिए, लेकिन उत्तराखंड या फिर दिल्ली के लिए अभी बसें नहीं चली हैं। अभी परमिशन कोई इन बसों के चलने की नहीं मिली है। बहुत कम सवारियाँ, लगभग 200 के करीब पूरे दिन में सवारियाँ कल गई हैं। अब देखना यह है कि किस तरह से व्यवस्था बनाई जाती है बसों में बैठने की, और जैसा कि निर्देश हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का किस तरह इस्तेमाल बसों के अंदर करना है कि जो 3 वाली सीट है उस पर 2 बैठेंगी सवारियां, और जो 1 वाली सीट है, 2 वाली सीट है उस पर 1 सवारी बैठेगी। खड़े होकर यात्रा नहीं की जाएगी। इन बातों का देखते हैं कहाँ तक ख्याल रखा जाता है। आज 2 जून हो गई है और 2 जून की रोटी का ही सवाल होता है। आपने सुना होगा, देखा होगा, अक्सर कहावत भी है कि 2 जून की रोटी का सवाल है। लोग निकल पड़े हैं मजदूरी के लिए, पैसा कमाने के लिए अपने घरों से। ऑफिसेस खोल दिए गए हैं, वहाँ पे भी सोशल डिस्टेंसिंग का किस तरह से निर्देश दिए गए हैं आपको पता होगा कि किस तरह से शिफ्टों में ऑफिस खोले गए हैं। तो गुजारिश मेरी आपसे यही है इस वीडियो के माध्यम से कि कोरोना अभी ख़त्म नहीं हुआ है, लाखों में तादाद पहुँच गई है। जब लॉकडाउन हुआ था आपने देखा था कि लॉकडाउन जब हुआ बहुत कम मरीज़ थे, और जब अब लॉकडाउन खोला गया है, छूट दी गई है, ये नहीं कहा जाना चाहिए कि खोला गया है, छूट दी गई है लॉकडाउन में, तो आप देख रहे हैं मरीजों का आंकड़ा लाखों में है। तो इस बात का ख्याल रखें बहुत ज़्यादा। ये बिल्कुल ना समझें कि लॉकडाउन पूरी तरह से ओपन हो चुका है, सख्ती अभी वही रहेंगी। कंटेनमेंट जोन आप देख रहे हैं किस तरह से बन रहे हैं, लगातार मरीज़ निकल रहे हैं। बिजनौर में रात भी 3 मरीज़ों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, नगीना के हरगनपुर के हैं गाँव के। किस तरह देख रहे हैं आपके लगातार कोरोना की रिपोर्ट पॉजिटिव आ रही है, मरीज़ बढ़ते जा रहे हैं। 103 मरीज़ रात तक हो चुके हैं बिजनौर के अंदर। इसमें हालांकि एक बड़ा जो नंबर ऑफ़ पेशेंट है वो सही हो चुका है, और अभी 43 के लगभग एक्टिव केस हैं बिजनौर के अंदर, और उनका ट्रीटमेंट कोविड-19 हॉस्पिटल मुरादाबाद में लगातार किया जा रहा है। हमें पूरी उम्मीद है कि वो भी बहुत जल्द सही होकर अपने घर को वापस आ जाएंगे। लेकिन अपना बचाव आप खुद कर सकते हैं। जब भी बाहर निकलें कोशिश करें कि बाहर ना निकलें, लेकिन चूँकि अब ढील दी गई है तो जाहिर सी बात है आप रुकेंगे नहीं। तो जब भी बाहर निकलें तो मास्क लगा कर निकलें, सोशल डिस्टेंसिंग का भी इस्तेमाल करें, ये ध्यान रखें। अभी हम रास्ते में आ रहे थे तो RBD कॉलेज के सामने शव यात्रा खड़ी हुई थी। ये निर्देश है कि 20 से ऊपर लोग नहीं होने चाहिए, लेकिन वहाँ पर कम से कम 70-80 लोग थे, एक साथ खड़े हुए थे झुंड के रूप में। सबने हालांकि मास्क का इस्तेमाल किया हुआ था, लेकिन जब भी बाहर निकलें सोच समझ के निकलें और मास्क का इस्तेमाल करें, सोशल डिस्टेंसिंग का इस्तेमाल करें और पूरी तरह सतर्क रहें। क्योंकि अगर हम हैं तो ही ज़िंदगी है, तो ही लाइफ है। लाइफ में बहुत सारी चीज़ें आएंगी, शादी भी आएंगे, बर्थडे आएंगी, पार्टी आएंगी, खूब अपना एंजॉय करें, लेकिन इस वक्त थोड़ा सा संयम बरतें, थोड़ा सा संयम का इस्तेमाल करें, और इस बात का ध्यान रखें कि किसी भी तरह सोशल डिस्टेंसिंग टूटे ना, ये लड़ी ना टूटे। और मार्केट में भी पूरी तरह से संयम बनाए रखें, कम से कम लोग जाएं। सब्ज़ी मंडी में अभी आप देख रहे हैं कि सब्ज़ी मंडी में भी कुछ लोगों के चालान हुए हैं। कल सब्ज़ी मंडी लगा ली लोगों ने। सब्ज़ी मंडी में अभी परमिशन नहीं है भाई सब्ज़ी लगाने की, और जिस तरह से नुमाइश ग्राउंड में इंतज़ाम किया गया है सब्ज़ी का, उसी तरह से सब्ज़ी अभी बिकेंगी। गली गली जाके ठेले वाले सब्ज़ी आपको पहुँचाएँगे, फल पहुँचाएँगे। अभी इसमें किसी तरह की कोई छूट नहीं है। तो हमारी फिर से आपसे गुजारिश है कि कम से कम निकलें। आपने देखा कि मजदूर तबका कितना परेशान था, लोग सड़कों के रास्ते, रेलवे लाइन के रास्ते, पता नहीं कैसे कैसे बेचारों ने, कई लोगों ने अपनी जान गंवाई और अपने गंतव्य की ओर पहुँचे। हालांकि जो लोग घरों में थे वो ये सोच रहे थे हम बाहर कैसे निकलें, और जो बाहर थे वो ये सोच रहे थे हम घर कैसे पहुँचे। विडंबना देखिए, अलग अलग सोच, हालात एक से लेकिन सोच अलग अलग। जो घर में थे वो कहते यार बोर हो गए, हम अपने काम पे कैसे जाएं, लेकिन जो काम पे थे वो घर आने की फिराक में थे। सड़कों के रास्ते और रेलवे लाइन के रास्ते पैदल चल निकले, रास्ते का पता नहीं, दिशा पता नहीं किस दिशा में जा रहे हैं, लेकिन चल निकले। बच्चे कांधों पे हैं, औरतें साथ में हैं, साइकिलों के ज़रिए चले जा रहे हैं। कई लोगों ने अपना दम तोड़ा रास्ते में, आपने देखी खबरें। बहुत ही दिल दुखा देने वाली खबरें थी ये सब, और अब हम इनसे काफ़ी आगे आ गए हैं। इतनी सहूलियत हमें दी गई है तो हमें शासन प्रशासन का शुक्रगुजार होना चाहिए कि इतनी सहूलियतें हमें मिल गई हैं, और बहुत ज़्यादा अपने आप को सुरक्षित रखते हुए घरों से बाहर निकलना चाहिए, और पूरी तरह से अपने आप को सुरक्षित रखने की कोशिश करनी चाहिए। हम सुरक्षित, देश सुरक्षित तो सब कुछ है, वरना तो बहुत ज़्यादा परेशानी आने वाले समय में आ सकती है। इसी बात को कहने के लिए मैं आपके सामने इस वक्त आया था। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।